नमस्कार, मैं दयाशंकर मिश्र इस वक़्त गुजरात के अहमदाबाद में हूँ और अहमदाबाद के साबरमती आश्रम में हूँ। वह आश्रम जिससे गांधी जी ने पूरे देश में सत्य अहिंसा की एक अलग जगाई, सत्याग्रह की अलग जगाई और जिसे दुनिया भर में गांधी की विरासत के तौर पर जाना जाता है। आज एक ऐसे वक़्त में जब दुनिया में गांधी की ज़रूरत सबसे ज़्यादा महसूस की जा रही है, इस आश्रम के पुनर्निर्माण की चर्चा भी भारत और दुनिया भर में हो रही है। आप देख सकते हैं, मेरे पीछे गांधी जी की प्रतिमा है और इसके अलग-अलग हिस्सों में आप लोगों को आते-जाते हुए देख रहे होंगे। इसके अलग-अलग हिस्से हैं। कुछ हिस्सों में हम आपको अभी ले जाने की कोशिश करेंगे। कुछ जगहों पर वीडियोग्राफी प्रतिबंधित है, इसलिए हम आश्रम के विशाल क्षेत्र को में नहीं जा सकते। कुछ-कुछ इलाकों में ही हम लोग जाएँगे और देखने समझने की कोशिश करेंगे कि आश्रम में जो ये पुनर्निर्माण हो रहा है, इसे पुनर्निर्माण नाम दिया गया है। कथित रूप से आश्रम को बेहतर बनाने की जो कोशिश हो रही है, उसका क्यों सब जगह पर विरोध किया जा रहा है? दुनिया के तमाम बड़े देशों में यह परंपरा रही है कि हेरिटेज महत्व की चीज़ों को, ऐतिहासिक महत्व की चीज़ों को आमतौर पर छेड़ा नहीं जाता है। आमतौर पर उनके बुनियादी स्ट्रक्चर में परिवर्तन नहीं किए जाते हैं। लेकिन हम भारत में देखते हैं कि विकास के नाम पर, टूरिज़्म को बढ़ावा देने के नाम पर कैसे ऐतिहासिक महत्व की चीज़ों को उनसे छेड़-छाड़ की जाती है, उनसे तोड़-फोड़ की जाती है। हम लोग देखते हुए चलते हैं कि गांधी आश्रम में क्या-क्या चीज़ें हैं जहाँ क्या-क्या ऐतिहासिक यादें हैं। ये नोटिस बोर्ड है जिसमें हृदय कुंज के बारे में बताया गया है, जो बा और बापू का जहाँ बा और बापू निवास करते थे। फिर एक नंदिनी है, आश्रम का अतिथि गृह। विनोबा कुटीर है, मीरा कुटीर है, विनोबा भावे जहाँ रहते थे, वो जगह आगे है। हम लोग आगे बढ़ते हुए उसे देखेंगे। यह उपासना मंदिर है जहाँ सत्याग्रह श्रम के निवासी सुबह-शाम प्रार्थना किया करते थे। पीछे जो आप देख रहे हैं, वो उपासना स्थल है, जहाँ पर सुबह-शाम प्रार्थना हुआ करती थी, जहाँ गांधी बैठकर बात किया करते थे, अपना संदेश दिया करते थे। आज भी जब कभी आप सुबह की खामोशी में इस जगह पर आएँ, तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से गांधी की स्मृतियाँ यहाँ पर हैं और ये एक नोटिस बोर्ड है जिसमें प्रार्थना भूमि के बारे में जानकारी दी गई है। यह प्रार्थना भूमि गांधी जी के कर्मयोग के बारे में बात होती है और ऐसी कई जगह हैं जहाँ आपको इस तरीके की जानकारियाँ मिलती हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। बारिश भी इस वक़्त आ रही है, इस वजह से हम थोड़ा जल्दी-जल्दी आश्रम के अलग-अलग स्थानों को कवर करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। ये जो आप पीछे दीवार देख रहे हैं, इसके पीछे साबरमती नदी है। हम लोग उस तरफ चलने की कोशिश करेंगे और साबरमती नदी से सटा हुआ रिवर फ्रंट है, जो एक बड़ा टूरिज़्म का केंद्र है, बाहर से आने वाले लोगों के लिए आकर्षण है। तो आप देख सकते हैं कि आश्रम से ही सटी हुई ये नदी है, साबरमती नदी, जिसके नाम पर इस आश्रम का नाम साबरमती आश्रम पड़ा था और ये रिवर फ्रंट है, जिसे गुजरात मॉडल के तौर पर, विकास के मॉडल के तौर पर मोदी सरकार के समर्थक और उनकी पार्टी प्रचारित करती है। आप खुद देख सकते हैं कि किस तरह से अभी ये वीरान पड़ा हुआ है और रिवर फ्रंट केवल बनाने से बात नहीं बनती। अगर गांधीयन मॉडल को ठीक से समझा जाता, तो इसे इसके मूल स्वरूप में बनाए रखा जाता। नदी की स्थिति आप देख सकते हैं, जगह-जगह पर जल कुंभियाँ हैं,
जो आप ब्रिज देख रहे हैं उसके नीचे नदी में गंदगी को भी आप देख सकते हैं। तो अगर नदियों की सफाई नहीं होगी तो केवल रिवर फ्रंट बनाने से बात नहीं बनती। जब हम गांधी के विचार की बात करते हैं तो उसमें पर्यावरण है। आप इस आश्रम को देख सकते हैं जिसे गांधी ने खुद एक तरह से कह सकते हैं तैयार किया था। इसके कोने-कोने में आप जो है गांधी विचार को देख सकते हैं। तो यहाँ कैसे नदी थी और कैसे ये किनारे थे और अब कैसे हम देख रहे हैं कि जैसे नदी को आश्रम से काट दिया गया है। तो पर्यावरण से मनुष्य को काटना यह गांधी विचार का कभी भी हिस्सा नहीं रहा है। और आप देख सकते हैं कि अब आश्रम बिल्कुल नदी से जैसे कट सा गया है। अब आश्रम के उन हिस्सों की ओर हम जाएँगे जहाँ पर गांधी की यादें हैं और उसके साथ में उस हिस्से को भी देखेंगे जिसमें भारी तोड़-फोड़ की जा रही है और यह सब विकास के नाम पर किया जा रहा है। आप इस वीडियो को देखते हुए यह ज़रूर सोचिएगा कि आपने क्या यह विकास माँगा था कि महात्मा गांधी जिनके बारे में प्रधानमंत्री हमें यह कहते हुए नज़र आते हैं कि गांधी को गांधी फिल्म के बाद जाना गया, वरना गांधी को कौन जानता था। आप इस आश्रम की ऐसी यादों को देखिएगा कि कैसे यहाँ पर वो चिट्ठियाँ हैं, जिनमें केवल गांधी का नाम लिखकर डाकखाने में डाल दिया गया था और वो चिट्ठी केवल महात्मा गांधी नाम से लिखकर डाकखाने में लोग डाल देते थे और वो चिट्ठियाँ कैसे आती थी। आइए हम उस हिस्से में चलेंगे और देखेंगे कि गांधी जी की यादें यहाँ पर किस तरह से हैं। हम इस वक्त हृदय कुंज में हैं। हृदय कुंज गांधी और कस्तूरबा का निवास स्थल है। आप यहाँ गांधी की प्रार्थना को देख सकते हैं और यहाँ पर सारे जो देश भर से, दुनिया भर से लोग आते हैं, वो यहाँ गांधी प्रतिमा के पास बैठकर प्रार्थना करते हैं और हम भीतर भी जाने की कोशिश करेंगे। आप यहाँ देख सकते हैं किस तरीके से चरखे के बारे में ज्ञानेश जी आप हमें कुछ बताना चाहेंगे? जी। चरखे के बारे में यहाँ जो लोग आते हैं वो किस तरह की गांधी से जुड़ी किस तरह की बात करते हैं? अगर आप हमें बताना चाहें। ज्ञानेश जी के बारे में ये बताना ज़रूरी है कि ज्ञानेश जी की कई पीढ़ियाँ इस आश्रम से जुड़ी रही हैं। इसके बारे में हम ज्ञानेश जी के पास ज्ञानेश जी से खुद समझने की कोशिश करेंगे। ज्ञानेश जी अपना परिचय दीजिए दर्शकों को। और दिनेश बढ़िया है और मेरे परदादा का बापू के साथ रहा करते थे यही आश्रम में। जी, आपके परदादा इसी आश्रम में मेरे पिताजी के दादाजी आपके पिताजी के दादाजी। जी जी हमारा गांव था अमरेली जिला का लाठी गांव जी। वहां से गांधी जी मेरे परदादा को यहाँ बुलाया था। अच्छा। क्योंकि गांधी जी 1915 में भारत जब आए जी तो भारत आके उन्होंने पहले भारत भ्रमण किया था। फिर देखा तो वो वहाँ साउथ अफ्रीका में आश्रम चला रहे थे, तो यहीं पे आश्रम उनको चालू करना था। तो भारत में ऐसे पसंद की अहमदाबाद की, अहमदाबाद में बहुत सारी विदेशी उनके साथ, वो गुजराती से उनका कांटेक्ट था, मिल मालिक होता था, तो यहाँ पूरा फंड मिल जाएगा। पहले यहाँ से 6 किलोमीटर कोचरब में आश्रम चालू किया था, लेकिन वो जगह छोटी पड़ी और भी दिक्कत थी। तो ये जगह गांधी जी ने देखी, ये जगह देखी तो गांधी जी को ये जगह बहुत पसंद आ गई। क्योंकि गांधी के जीवन के सत्य दो थे, एक तो अंग्रेजों के साथ लड़ते लड़ते जेल में जाना, तो एक तरफ जेल थी, और अंग्रेजों के साथ लड़ते लड़ते शहीद होना, तो एक तरफ स्मशान था, रवि की ऋषि का आश्रम निशान। अच्छा। तो इसलिए बीच वाली जगह गांधी जी ने पसंद कर। फिर आश्रम की शुरुआत हो गई। फिर अंग्रेजों से लड़े तो कैसे लड़े, तो जो पहले कपड़ा आता था तो विदेशी कपड़ा था, तो विदेशी कपड़ का अगर बहिष्कार करना तो स्वदेशी कपड़ बनाना वो किसी को आता नहीं था, गांधी जी को भी आता नहीं था। बहुत सारे बुनकर थे, वो गांव में खादी का बुनाई का काम कर रहे थे। तो गांधी जी को विचारा है कि सबसे पहले अपने एक विदेशी कपड़ का बहिष्कार करे, तो पूरे देश के लोग ये बात मेरी उठा लेंगे, पहले स्वदेशी कपड़ की शुरुआत कैसे करें।
तो वो विचार से फिर मेरे परदादा आप यहाँ पर क्या दर्शकों को बताएंगे कि किस तरीके से चरखे का काम और कि चरखे काम ऐसे होता है। चरखे में से पहले तो ये धागा बनता है, ये पहले रुई होता है, फिर रुई कपास का जो छोड़ आता है उसमें ये रुई निकलती है, ये रुई से ये धागा बनता है और धागे में से फिर कापड़ बनता है, धागे में से कापड़ यानी कपड़ा बनता है। कपड़ा बनता है। तो फिर ये कपड़ा बनाना चालू किया असम के अंदर, और पूरे देश भर से जो भी सत्याग्रह के अंदर जुड़ना चाहते हैं उन लोगों के गायब हम, उसमें देश के बड़े बड़े लीडर थे, तो वो सब यहाँ आए, खादी का काम सीखे और अपने प्रांत यानी अपने स्टेट में जाके खादी का काम और लोगों को सीखना। फिर इसी तरह हर घर में चरखा चालू किया गांधी ने। एक मुहिम गांधी सबसे जुड़ गए, क्यों? ये चरखे से जुड़ गए। तो इस तरह गांधी जो भी बात करना चाहते थे वो बात में पहुंच गई। जी जी, बहुत बहुत। ये गांधी जी का कमरा है, आप देख सकते हैं यहाँ इस बोर्ड में इसके बारे में जानकारी दी गई है कि यह वही कमरा है जिसमें देश विदेश के से मिलने वाले लोग यहाँ आया करते थे और गांधी की ऐतिहासिक घटनाओं का यहाँ आयोजन हुआ करता था। ये गांधी आश्रम की एक आचार संहिता है कि यहाँ लोग किस तरह से रहेंगे, किन नियमों का पालन करेंगे। आप देख सकते हैं कि सत्याग्रह आश्रम की स्थापना के बारे में जानकारी है कि कैसे 1915 से सारी गतिविधियां शुरू हुई और क्या-क्या सिद्धांत थे, किन-किन नियमों को यहाँ रहने वाले लोगों को मानना पड़ता था। ये हृदय कुंज का एक नोटिस बोर्ड है जो महात्मा गांधी और कस्तूरबा का निवास स्थान रहा है। हम लोग भीतर जाने की भीतर से जाकर इसको देखते हैं। ये कस्तूरबा का कमरा है, बाहर आप देख सकते हैं कि किस तरह से उनकी प्रतिमा लगी हुई है। आइए इस कमरे के भीतर चलते हैं। देख सकते हैं कि एक हवादार कमरा है और पहले के निर्माण को या प्रकृति के साथ पर्यावास को दिखाता है कि बाहर से हवा आने की व्यवस्था है। तो आप देखें इस कमरे में एक खिड़की है, दूसरी तरफ खिड़की है और ये एक बड़ा सा दरवाज़ा है। इस जो यहाँ एक तरीके से इन चित्रों की प्रदर्शनी यहाँ पर है जिसमें बा का परिचय है, गांधी के विचार हैं बा के बारे में और इसमें जानकारी दी गई है कि गांधी किस तरह बा के योगदान को रेखांकित कर रहे हैं कि उनके बिना शायद गांधी की यात्रा वह यात्रा नहीं होती जिससे हम सब परिचित हैं, जिससे हम सब जानते हैं। यह अंदर भीतर का कुछ परिसर है और यहाँ देश दुनिया से आए दूसरे लोग भी आप देख सकते हैं कि जिस तरह हम बात कर रहे हैं, लोग तस्वीरें ले रहे हैं, लोग वीडियो बना रहे हैं और अलग-अलग कमरे हैं। जब तक लोग वहाँ बात कर रहे हैं तब तक हम लोग दूसरी तरफ चल कर के देखते हैं। ये एक रसोई घर है जहाँ पर सभी मेहमानों के लिए खाने-पीने की व्यवस्था थी, खाने का इंतज़ाम यहाँ पर होता था। कुछ चीज़ों को देखिए यहाँ पर स्टोर रूम है जिसके लिए शब्द है कोठार और आप देख सकते हैं वो सारी चीज़ें यहाँ सजोई गई हैं, जिसमें लकड़ी के चम्मच हैं, कागज़ काटने का एक चाकू भी है, थाली है, पत्थर की थाली है, कटोरे देख सकते हैं सब्जी के लिए और दूसरी रोजमर्रा की ज़रूरतें हम लोग बाहर की तरफ चलते हैं, बाकी लोग भी यहाँ पर सब लोग आ रहे हैं। आइए एक दिलचस्प चीज़ को हम लोग और देखते हुए चलते हैं। जिस यात्रा की इस वक़्त बात करनी शायद और ज़्यादा ज़रूरी है, मोहन टू महात्मा एक क्रोनोलॉजी है 1869 से गांधी के जन्म पोरबंदर गुजरात से लेकर के और 1948 तक को एक दस्तावेज डॉक्यूमेंट के रूप में यहाँ पर रखा गया है कि मोहन टू महात्मा कैसे 1869 से गांधी के जन्म से लेकर के 1948 में
जब सांप्रदायिकता की गोलियों ने गांधी को हमेशा के लिए छलनी करते हुए अंतिम यात्रा पर भेज दिया, वो काम जो देश के दुश्मनों ने कभी नहीं किया, इस देश के एक नागरिक ने ही अपनी पूरी नफरत जैसे गांधी की छाती में उड़ेल दी थी। तो ये एक कमरा है और आश्रम के बाहर के हिस्से को भी आप यहाँ से देख सकते हैं। ये भी जैसा हम आपको बता रहे थे मेहमानों का कमरा है और आप देख सकते हैं किस तरह से खुला हुआ है, किस तरह से हवादार है, प्रकृति के बिल्कुल करीब है, 2 तरफ से खिड़कियाँ हैं और ये जो आप ऊँची छत देख रहे हैं, ये असल में इसलिए होती थी क्योंकि जो यहाँ के लोग बताते हैं कि ये गर्मी से एक तरह से आपका बचाव करती थी क्योंकि उस समय यहाँ ना तो पंखे होते थे, ना और किसी दूसरी तरह से आप गर्मी से राहत पा सकते थे। तो यह गर्मी से राहत पाने का एक अपना एक तरीका था। आप देख सकते हैं कि बाहर से आने वाले लोग हैं, उनके साथ बच्चे हैं और अ, अ, गांधी में दुनिया भर की दिलचस्पी हम देख सकते हैं। आप देख सकते हैं कि कुछ विदेशी मेहमान भी आ रहे हैं, जो गांधी आश्रम में गांधी के बारे में जानकारी ले रहे हैं। अब हम हृदय कुंज से बाहर की तरफ चल रहे हैं, गांधी आश्रम के कुछ दूसरे हिस्सों को देखने, समझने की कोशिश करते हैं। आप देख सकते हैं उस समय का जब यहाँ सामने नदी थी, तो एक तरह से जो ये हृदय कुंज है, बिल्कुल नदी के तट पर था और इसका स्ट्रक्चर और इसकी यादें किस तरह से हैं। बेहतर होता है कि ये दीवारें और नदी को इस आश्रम से दूर नहीं किया जाता। आइए अब हम चलते हैं विनोबा भावे जहाँ पर रहा करते थे उस जगह को देखते हैं। आप में से बहुत से दर्शक जानते होंगे कि गांधी जी के विचारों से प्रेरित होकर विनोबा भावे हमेशा के लिए उनके पास आ गए थे और 1918 से 1921 तक आश्रम में रहे और इस दौरान कई महीने वह इस कुटीर में रहे और उनकी निष्ठा को देखकर गांधी जी ने उन्हें प्रथम सत्याग्रही का सम्मान दिया था और आप देख सकते हैं ये उनका कक्ष है जहाँ विनोबा रहा करते थे और एक छोटा सा कमरा है और इस कमरे को भी आप देखें कि कई जगह से उसमें हवा के आने जाने का इंतजाम था और कैसे वो प्रकृति के निकट सब कुछ था। यहाँ भी हमें विनोबा की कुछ तस्वीरें हैं, गांधी के साथ में विनोबा भावे का परिचय है, गांधी के साथ उनके रिश्ते के बारे में बात है। इस सामने वाली दीवार पर भी आपको मीराबेन के बारे में जानकारी मिलेगी और आइए अब हम बाहर की तरफ चलते हैं और आश्रम के उन हिस्सों में को देखने और समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे उसको प्रकृति से अलग रखने की कोशिश है। जैसा हमने शुरू में भी आपसे कहा कि इसके ठीक पीछे नदी है और साबरमती आश्रम की पहचान बिना नदी के कैसे हो सकती है, लेकिन यह समझना मुश्किल है कि कैसे उसको इससे लगातार दूर रखने की, उससे उसको काटने की कोशिश की जा रही है। इस ये देखिए नदी में नदी के पास जाने का एक रास्ता है जिससे आप समझ सकते हैं कि साबरमती के तट को आखिर क्यों चुना गया होगा, क्योंकि एकदम प्रकृति के पास रहने की और गांधी जी की जो पूरी सोच थी प्रकृति के साथ, उसको ये आश्रम दिखाता है और मनुष्य और प्रकृति के रिश्ते में अब कैसे विकास के नाम पर बाधा बन रही है, वह सब भी आप समझ सकते हैं।
यह एक कुआं है जो अब तो पाटा जा चुका है, एक स्मृति के तौर पर ही अ, हमारे बीच में है। और अब आश्रम के उस हिस्से को हम बताने की कोशिश करेंगे जहाँ से गांधी की यादों को मिटाने की एक तरह से कोशिश है, और इसके बारे में कोई भी कुछ भी बोलने को राजी नहीं है। हमें नहीं मालूम कि हमें अपना वीडियो कब बंद करना पड़ सकता है, क्योंकि इसके बारे में ना तो कोई बात करने की यहाँ पर अनुमति है कथित रूप से, और ना ही कोई इस विषय में कोई जानकारी देना चाहता है। आप देख सकते हैं सामने बोर्ड लगा हुआ है, सामने कंस्ट्रक्शन है, किस तरह से यहाँ पर अब मूल निर्माण को, मौलिक निर्माण को तोड़ करके नया निर्माण किया जा रहा है। अगर आप इस जगह को भी देख पाएँ जहाँ जिसका नाम मानव साधना था, और अब इस इलाके को तोड़ा-फोड़ा जा रहा है। इसी तरीके से इसके पीछे का भी अगर आप दिखा पाएँ तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ कंस्ट्रक्शन चल रहा है। तो गांधी आश्रम का बड़ा हिस्सा अब नए तरीके से, कथित रूप से विकास के मॉडल के रूप में बनाया जा रहा है। और यह सब अगर आप हमारी नज़र से समझना चाहें, हमारे नज़रिए को समझना चाहें, तो मैं कहूँगा कि यह सब खिलवाड़ है, उस व्यक्ति से खिलवाड़ है जिसने अपने पूरे जीवन में प्रकृति के साथ मनुष्य के रिश्तों पर जोर दिया, जिसने हमेशा सादे जीवन की बात कही और उच्च विचार की बात कही। गांधी की उस विरासत को यहाँ पर, विचार को कहीं पीछे छोड़ करके ऐसा लग रहा है कि पूरा ध्यान भव्यता पर ही है। आप देख सकते हैं बाहर भी बहुत सारी सामग्री है और बहुत सारा कंस्ट्रक्शन है। उस तरफ जाने की अनुमति हमको नहीं है। एक बार फिर इस पूरे इलाके को देखते हुए यहाँ जो लोग आ रहे हैं फ्रेम में, आप उनको देख सकते हैं। तो कैसे उस जगह को, जो दुनिया भर में गांधी विचार और गांधी को जानने समझने की दृष्टि से अध्ययन का एक केंद्र है, उसमें कैसे परिवर्तन किया जा रहा है, कैसे उस स्ट्रक्चर को तोड़ा जा रहा है, कैसे उसे न जाने किसके सपनों का आश्रम बनाने की कोशिश की जा रही है। इस वीडियो में इतना ही। अ, आप देख सकते हैं कि किस तरह से हम पूरे भारत में यात्रा कर रहे हैं और उन जगहों पर जानने और जाने की कोशिश कर रहे हैं जिन जगहों के स्वरूप के साथ सरकार जबरदस्ती बदलाव करने की कोशिश कर रही है या अपना विचार थोपने की कोशिश की जा रही है। लोकतंत्र, संविधान और नागरिक चेतना पर हमारी पहल का समर्थन कीजिए। अगर आपके लिए संभव है तो हमारे चैनल को ज्वाइन कीजिए और इस मुहिम को आगे बढ़ने में हमारा सहयोग कीजिए। नमस्कार, धन्यवाद।